12 वर्षों तक चित्रकूट में रहने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ पंचवटी पहुंचे। प्रभु ने भैया लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण कुटिया बनाओ, अब यहीं पे रहेंगे 2 वर्ष तक। भैया लक्ष्मण ने प्यारी सी कुटिया बना दी और तीनों लोग वहीं प्रेम पूर्वक रहने लगे। लेकिन विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। रावण अपने मामा मारीच, जिसको किसी की भी आवाज बनाना और किसी का भी रूप बदलना आता था, उसको सोने का हिरण बना के पंचवटी में भेज दिया। सोने का हिरण प्रभु की कुटिया के चारों तरफ भटकने लगा। माता उसको देखकर मोहित हो गई। विधि का विधान ही तो था, न सीता हरण होता न रावण वध होता। पूरा जगत जिसकी माया से मोहित हो, वह एक हिरण को देख के मोहित हो गई। माता सीता प्रभु श्री राम से जिद करने लगी कि मुझे यह हिरण चाहिए। यह बात लक्ष्मण भैया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, यह जरूर असुरों की चाल है, यह प्रकृति के विपरीत है, सोने का हिरण नहीं होता है। प्रभु मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मण, सीता की यह इच्छा तो पूरी ही करनी पड़ेगी। तुम सीता का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। बस एक बात का ख्याल रखना, सीता को किसी भी परिस्थिति में अकेले मत छोड़ना। भैया लक्ष्मण को ऐसा बोलकर प्रभु श्री राम हिरण के पीछे चले गए। वह हिरण भागता भागता प्रभु श्री राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया और अचानक जंगल के मध्य में वह गायब हो गया। प्रभु उसे खोज रहे थे और प्रभु ने बाण चला दिया। बाण लगते ही वह हाय सीता हाय लक्ष्मण करके चिल्लाने लगा, ताकि सीता माता को लगे कि प्रभु को कुछ हुआ है और वह व्याकुल हो जाए। अब प्रभु समझ गए थे कि यह तो कोई मायावी है, पर प्रभु निश्चिंत थे, क्योंकि वे जानते थे कि सीता माता के साथ लक्ष्मण भैया हैं और लक्ष्मण के रहते स्वयं काल भी सीता माता तक नहीं पहुंच सकता था। पर सीता माता हाय लक्ष्मण हाय सीता सुनकर इतना व्याकुल हो गई कि भैया लक्ष्मण से कहने लगी, आप प्रभु की सहायता के लिए जाइए। भैया लक्ष्मण के 1000 समझाने पर भी वे नहीं समझ रही थी। वे कह रही थी कि बस आप प्रभु की सहायता के लिए जाओ, और कहने लगी, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं स्वयं अपने स्वामी की सहायता के लिए जाऊंगी। यह सुनकर भैया लक्ष्मण को जाना ही पड़ा। भैया लक्ष्मण बोले, माता मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि जब तक मैं और प्रभु श्री राम वापस न आए, आप इस कुटिया से बाहर नहीं निकलेंगी। और भैया लक्ष्मण ने कुटिया के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और माता से प्रार्थना की, हे माता, इस लक्ष्मण रेखा को मर्यादा की रेखा समझकर इसे कभी मत लांघना। माता ने उनकी बात मान ली और भैया लक्ष्मण चले गए। भैया लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु का वेश धारण करके आ गया, भिक्षा मांगने लगा। और जब माता सीता ने उसे कुटिया के अंदर से भिक्षा देनी चाहिए तो बोला, नहीं, मैं बधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा। ब्राह्मण आपके दरवाजे से भूखा जाएगा, आपके कुल की बड़ी निंदा होगी। सीता माता को विवश होकर बाहर आना ही पड़ा। माता जैसे ही लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, उसने उनका हरण कर लिया। कहते हैं, सीमा रेखा चाहे मर्यादा की हो या देश की, उसे लांघने पर परिणाम विध्वंसक ही होता है। माता तो ब्राह्मण को भिक्षा देने के लिए ही बाहर आई थी। वे तो अपने धर्म का पालन ही कर रही थी, लेकिन कभी कभी धर्म का पालन करने में भी कष्ट होता है। धूर्त तो वह रावण था जो छल करके माता सीता का हरण करके ले गया। उसका परिणाम उसे और उसके पूरे कुल को भोगना पड़ा। प्रभु ने उसे कुल समेत नर्क पहुंचा दिया। उधर प्रभु और भैया लक्ष्मण जब वापस आए और कुटिया में माता सीता को ना पाकर वे दोनों बहुत व्याकुल हो गए। प्रभु पशु पक्षियों से पूछने लगे, हे खगकुल हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। कहते हैं, प्रभु के आंसुओं को देखकर उस समय पंचवटी के जंगली पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी व्याकुल हो गए थे। जय सिया राम, जय सिया राम।